1857 ईस्वी की क्रांति को आज हम देखेंगे, जिसमें एक भारत के बड़े लेवल पे विद्रोह होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लंबे समय तक के लिए कुछ ना कुछ इम्पैक्ट प्रभावित करता है। तो 1857 ईस्वी की क्रांति, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी 1857 ईस्वी 1857 ईस्वी इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो आपने सुना होगा, एक मंगल पांडे नाम का व्यक्ति, जो कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के सैनिक मंगल पांडे के द्वारा की जाती है। और इसका अगर हम थोड़ा पृष्ठभूमि देखें क्यों हुई, तो आप सब जानते हैं कि यानी पृष्ठभूमि, इस क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी? तो ब्रिटिशर्स ने भारत में बड़े लेवल पे काम कर दिया। सबसे बड़ा लेवल काम यही किया कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू कर दी, भारत में रेल का विकास कर दिया, रेलवे ले आए, भारत में डाक सूचना इधर से उधर सब जगह होने लगी, तार का आविष्कार कर दिया सूचनाओं के लिए, और पत्र पत्रिकाओं का विकास हो गया, पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। एक सूचना छपती थी और उसे हजारों प्रतियों में लोगों तक पहुंचा दिया जाता था। साथ ही आप देखोगे बौद्धिक वर्ग का विकास हो जाएगा, यानी हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल पर्सन्स आएंगे, कई सारे, दादा भाई नौरोजी, या आप कई सारे नाम देखते हो। बौद्धिक वर्ग का उदय होगा, शिक्षा क्या है? जब पढ़ा लिखा इंसान अपने राइट्स के लिए लड़ने लगता है। ये सब प्रोग्राम आप देखने को पाते हो। ये इसकी पृष्ठभूमि। और बड़े लेवल पे इनकी जो 3 पद्धतियाँ थी शोषणकारी, जिसे हम टैक्स फॉर्मेट में जानते हैं, जैसे इनकी एक व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, इसका भी इम्पैक्ट था। और एक थी महलवाड़ी, इनका टैक्सेशन सिस्टम जो था। एक थी रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी, इनकी व्यवस्थाएं थी। और कर व्यवस्थाएं, कर प्रणाली, इस प्रकार से बड़े लेवल पे। और हमारे यहाँ बहुत से इन्होंने सामाजिक सुधार भी कर दिए थे, सामाजिक सुधार कर दिए। तो व्यक्ति एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ गया। व्यक्ति को अपने राइट्स के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें उसके ज्ञान संज्ञान में आ गई। अब ये तात्कालिक कारण क्या बना कि हमने जो मंगल पांडे की बात बताई, तो तात्कालिक कारणों में आप देखोगे, ये जो मंगल पांडे है, ये जो कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री सैनिक थे, व्यक्ति थे, वहाँ पे जिसके संरक्षण में अपनी सेवा दे रहे थे। तो उससे कर्नल से बोले कि इस समय कुछ अफवाह चल रही कि जो कारतूस आई हैं, यानी कारतूस जो थी, वो सूअर और गाय की चर्बी युक्त हैं, जिसमें सूअर जो है मुस्लिम समुदाय के लिए खाद्य योग्य नहीं माना गया और गाय हिंदू धर्म में पवित्र मानी गई है। इस प्रकार से तो उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये क्या करते हैं, बाघ और सर्जेंट जो होता है, दोनों को गोली से फिर बाद में मार देते हैं, और यहीं से इस क्रांति की। तो इसकी एक निश्चित तिथि थी, एक निश्चित तिथि रखी गई थी, निश्चित तिथि 31 मई 1857। लेकिन भारत में एजेंडों की कमी नहीं है,
एक कोई महिला ब्रिटिश अधिकारी के घर में खाना बनाने जाती थी कहते हैं, और उसके द्वारा इस बात की सूचना मिल जाने से अंग्रेज़ों को, तो क्रांति हमारे जो है समय से पहले हो जाती है। इसका प्रतीक भी चुना गया था कि किसी व्यक्ति के घर में अगर कमल पहुंचता है तो अगर उसे स्वीकार करेगा तो माना जाएगा कि वो क्रांति में शामिल हो रहा है। अगर किसी के घर में रोटी पहुंचती है, अगर वो उसे स्वीकार कर लेता है तो माना जाएगा कि इस क्रांति में हिस्सा ले रहा है, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्रांति का आप दौर देखोगे। फिर ये क्रांति हमारी प्रारंभ हो जाती है, जिसमें आप देखोगे कि 10 मई समय से पहले सूचना मिलने से ब्रिटेन वासियों को, तो हमारे यहाँ समय से पहले 10 मई को ये मेरठ जो कि कदम सिंह के नेतृत्व में, कदम सिंह के नेतृत्व में इसका लीडरशिप किया जाता है और ये क्रांति आगे बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि क्रांति कैसे कैसे समय पूर्व शुरू हो गई और अब क्रांति का विस्तार होगा। कई क्षेत्रों में क्रांति का विस्तार, क्रांति का विस्तार, क्रांति का विस्तार, विस्तार में देखोगे कि पटना में जब हमारी क्रांति होगी तो पटना में जो क्रांति के लीडरशिप में आप देखोगे कि आयर और टेलर नाम के दो व्यक्ति होंगे जो ब्रिटिश अधिकारी होंगे। और आपने सुना होगा पटना से बाबू कुंवर सिंह इसकी लीडरशिप करेंगे। और जो ब्रिटिश अधिकारी होगा वो कौन होगा? आयर और टेलर। ऐसे ही और देखोगे अगर ये क्रांति विस्तार में, तो फैजाबाद अहमदुल्ला ये होंगे। और यहाँ पे जो इसका दबाने का प्रयास करेगा, यानी ब्रिटिश अधिकारी कौन सा होगा, वो ब्रिटिश अधिकारी के रूप में यहाँ पे जो व्यक्ति होगा प्रमुख रूप से वो कैंपबेल होगा, कैंपबेल। ऐसे ही आगे बढ़ेगी यही क्रांति। फैजाबाद, लखनऊ जिसे हम अवध प्रांत के क्षेत्र में ही शामिल करते हैं। लखनऊ से आप देखोगे बेगम हजरत महल, ब्रिजेश कादिर अपने पुत्र जो होता है उसको संरक्षण में ये काम करती हैं। यहाँ भी ये कैंपबेल ही होता है, कैंपबेल। आगे ही क्रांति कानपुर में भी, कानपुर आपको पता है अंतिम पेशवा नाना साहब जिनके सेनापति सैनिक के रूप में सेनापति या जो सैनिक होंगे तात्या टोपे। यहाँ पे भी कैंपबेल ही होगा, कैंपबेल ब्रिटिश जो अधिकारी के रूप में क्रांति को दबाने का प्रयास कैंपबेल करेगा। आगे आप देखोगे ये क्रांति कानपुर के बाद बरेली जाएगी। बरेली में इसकी लीडरशिप के रूप में आप देखोगे खान बहादुर। बरेली में जो ये क्रांति होगी इसका जो खान बहादुर खान लीडरशिप करेंगे। और अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल वहाँ पे भी रहेगा, कैंपबेल। इसी के साथ आप देखोगे क्रांति का और विस्तार। ये दिल्ली, ये जब 10 मई मेरठ होती है तो 11 मई को आगे बढ़ते हैं और 13 वहाँ 11-12 के बाद 13 तक वहाँ जो अंतिम बहादुर शाह जफर द्वितीय सेकंड था उसको इन्होंने लीडर नेता चुना। भारत कहा कि भारत अभी तक जो दिल्ली का सत्ता है, दिल्ली सत्ता मुगल एम्परर के हाथों में, इसलिए आपको प्रतीक चुनना जरूरी है। तो आप देखोगे दिल्ली से बहादुर शाह जफर जिन्हें सेकेंड भी कहते हैं, अंतिम मुगल बादशाह थे जो बाद में कहाँ चले जाते हैं, म्यांमार या भेज दिए जाते हैं। और यहाँ पे भी जो
निकोलसन और हडसन नाम का यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी होगा। निकोलसन और हडसन, हडसन ब्रिटिश अधिकारी रहेगा, निकोलसन हडसन। यही क्रांति आप देखोगे पास में। अब यहाँ पे जो सेनापति वक्त खां रहेगा, सेनापति वक्त खां के नेतृत्व में कार्यक्रम होगा। वक्त खां। यही क्रांति मथुरा में आगे बढ़ेगी। तो मथुरा में आप देखोगे देवी सिंह के नेतृत्व में क्रांति होगी। और आगे देखोगे क्रांति इलाहाबाद, यहाँ से आप देखोगे लियाकत अली, इलाहाबाद, लियाकत अली। यही क्रांति यहाँ पे जो ब्रिटिश अधिकारी इलाहाबाद में रहेगा वो नील नाम का एक व्यक्ति होगा। बनारस पड़ोस में ही, बनारस काशी जिसे वाराणसी के नाम से जानते हो, बनारस। यहाँ पे एक छोटी रियासत के नेता रहेंगे इंडियन, और बाकी ये नील ब्रिटिश अधिकारी रहेगा। और आगे देखोगे कि जब यहाँ पे यही क्रांति झांसी में जाएगी, झांसी में आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ पे जो ब्रिटिश अधिकारी होगा वो ह्यूरोज नाम का व्यक्ति होगा, जिसका कथन भी है कि पूरी क्रांति में एक ही मर्द थी, जो झांसी की रानी। इस प्रकार क्रांति का विस्तार आप देखोगे। या और बढ़ोगे, असम क्षेत्र में भी ये क्रांति अपना विस्तृत थी। असम में मनीराम दत्त इसकी लीडरशिप कर रहे थे, मनीराम। ऐसे करके क्रांति आप बड़े लेवल पे उत्तर भारत में अपना विस्तार करती है। और कैसे कैसे आप देखोगे क्रांति एक लेवल पे अपना प्रचार प्रसार करती है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा कि एक पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हाँ, भारतीयों के साथ अगर हम गलत करते हैं तो अपने अधिकारों के लिए हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए ज़रूर लड़ेंगे। और आप देखोगे क्या होगा परिणाम। 1858 में भारत का अधिनियम बनेगा, एक एक्ट बनेगा, जिसमें 15 सदस्यीय परिषद और सब इसका परिणाम होगा। और जो सैनिक होंगे उसमें भी परिणाम होगा। सेना में परिवर्तन किया जाएगा, सेना में परिवर्तन। ब्रिटिश की संख्या उस क्षेत्रों में बढ़ा दी जाएगी जहाँ पे क्रांति का ज़्यादा विस्तार हुआ। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 ईस्वी का क्रांति का संक्षिप्त वर्णन।